नरेंद्र मोदी कर देंगे तो क्या वो संतुष्ट हो जाएंगे? ये सब कोई बात नहीं है। अपनी कमी को इस कमी को तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि गलत सलत कर करके आपने नोटिफिकेशन करा दिया कि सही बोलते हुए फिर हम लोग यात्रा निकल रहा है, उसका भी जायजा लेंगे कि हमने यात्रा की उसके बाद क्या इफेक्ट हुआ और यात्रा कहीं पर अभी बची हुई है उसमें हमको कैसे करना है। ये सब कलेक्टिव का बातें कर करके प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने हैं वो देखेंगे अपने संगठन का क्या इनका कैसा दायरा है, उसी हिसाब से फिर अपनी रणनीति तय करके और इस संगठन को धारदार कैसे बनाएंगे इसकी रणनीति तय करेंगे। कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अरे सीट ये सब तो हम लोग सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सीट कोई मायने नहीं रखता। सीट तो जब आएगी जब सब मिल करके हम लोग बैठेंगे। घटक दल जितने भी हैं, एनडीए घटक दल के जितने भी नेता हैं सभी पार्टियों के, सब मिलेंगे, सबके बीच में विचार आएगा और भारतीय जनता पार्टी जी के शीर्ष नेतृत्व पे रहेगा। उनके साथ बात होने के बाद अपने आप सारी बातें आ जाएगी। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है और न ही कोई बात करने का विषय है। ये सही जगह पर अपने आप डिसाइड हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा। बिहार एनडीए की तमाम पार्टी भी कह रही है कि ये जातिगत जनगणना जो है वो फर्जी है। उपेंद्र कुशवाहा 14 अक्टूबर को राजभवन मार्च कर रहे हैं, तो क्या आप लोग नरेंद्र मोदी से बात करके पूरे देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? देखिए ये कोई इशू नहीं है। ये माननीय नीतीश कुमार जी ने इसे कराया है और हम लोग क्या सभी पार्टियों ने समर्थन दिया था। हम लोग का सही जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं और भी नेता बोल रहे हैं, हम लोग को भी मानना है कि अभी सही तरीके से नहीं किया गया। इसमें कुछ न कुछ खामियां हैं। ये बहुत ही जल्दीबाजी में किया गया कार्य है। ऐसा लगा कि कहीं जल्दी से कर दो नहीं तो पिछड़ जाएंगे या होड़ लेने की कोशिश की गई, तो इसमें कुछ खामियां रह गई है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग ने अपनी बातें को भेज दिया है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो हमारे संरक्षक महोदय गए थे, वहाँ पर सभी बातों की चर्चा हुई है और हमारी पार्टी का क्या स्टैंड है हमने वहाँ बोला है। और जो भी कमियां हैं, त्रुटि है, जो भी टेक्निकल त्रुटियां हैं, उस सब पर विषय हम लोग बिंदुवार वहाँ पर रखे हैं। हम समझते हैं कि कुछ न कुछ इस पर बातें होंगी, अगर नहीं होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि गलत सलत कर करके आपने नोटिफिकेशन करा दिया कि सही तरीके से जातीय गणना कराएंगे। और हम लोग की मांग है आपके माध्यम से सामाजिक आर्थिक जो सर्वे हुआ है उसको भी जल्द से जल्द सरकार को बताना चाहिए, ताकि उस आधार पर उन गरीबों को जो समाज में छूटे हुए आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर पिछड़े हैं उनको हम कैसे आगे करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ही है। हम जाति गिन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस समाज किस समाज के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं, किस समाज के लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको अपलिफ्ट कैसे करेंगे। जब तक वो सर्वे का रिपोर्ट नहीं आएगा हम समझते हैं अधूरा है। जेडीयू तो सीधे तौर पे आप लोग को लेकर के कह रही है कि फिर अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े से संतुष्ट नहीं है तो नरेंद्र मोदी से कह के जातिगत जनगणना आंकड़ा जारी करवा लें। नरेंद्र मोदी कर देंगे तो क्या वो संतुष्ट हो जाएंगे? ये सब कोई बात नहीं है। अपनी कमी को इस तरह के आदमी छुपाने के लिए बातें करता है। हम तो कहेंगे सामाजिक आर्थिक गणना जल्दी सर्वे जल्दी करिए और सर्वे करके लोगों को बताइए कि किस समाज के लोगों की क्या स्थिति है और क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, ये भी सरकार को बताना। हम पार्टी का क्या स्टैंड है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए हम पार्टी इन मुद्दों पर विश्वास नहीं करती है। बिहार में हम लोग हैं, बिहार में हुआ है, हम बिहार में विरोध नहीं कर रहे हैं, स्वागत भी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं सही तरीके से होना चाहिए। और बाकी ये तो माननीय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, होगा नहीं होगा, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर जो आपने सर्वे कराया उसको तो निकाल के देखिए। पहले आप नज़ीर तो पेश कीजिए। आप बार बार नरेंद्र मोदी जी पर भेज दे रहे हैं, आप तो पूरा किए नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? किसी तरह से टूटा फूटा चीज़ केंद्र सरकार भी करे। केंद्र सरकार को जब करना होगा, क्या करना होगा, केंद्र सरकार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी के लिए काम कर रही है और सबको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, सबको मान सम्मान देने का काम कर रही है। और विश्व स्तर पर जो भारत की पहचान है उसको और पुख्ता कर रही है। और हमारा जो नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जी, पूरे विश्व के नेता, विश्व गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर है। देश के सारे लोग भारत की ओर देख रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तो दूसरों को कहने से कुछ नहीं होगा, अपने घर में लोगों को देखना चाहिए। 2024 को लेकर क्या तैयारी है? देखिए हम तैयारी ही कर रहे हैं ना, इस तरह का तैयारी लगा हुआ है और तैयारी चलता रहता है। और 2000 कोई विशेष तैयारी नहीं है। कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है और मैसेज देना है कि गरीबों को जाकर हमारी जो भावना है उसको बताइए, अपने आप अपने गरीब साथ हो जाएंगे।